तमाम में एक बात की जाती रही कि इलेक्शन रिग हुए हैं, बंद कमरों में फैसले हुए हैं, किसी एक को बाहर रखा गया, किसी को अंदर लाया गया। उसका नतीजा यह निकला कि 9 अप्रैल को आखिर एक और हुकूमत घर चली गई, जो गई एक आईनी तरीके से, अदम एतमाद के वोट के जरिए इस हुकूमत को घर भेजा गया। लेकिन क्या यह वोट एक शफाफ अमल के जरिए हुआ, या फिर हमेशा की तरह एक डील हुई और एक और हुकूमत को घर भेज दिया गया? हुकूमत के लोग, जो आज की हुकूमत के लोग, आज खुद ये कहते हैं कि डराया गया, बार बार डराया गया कि इसको हटाएं वरना अगले 10 साल इसने कहीं नहीं जाना। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था, ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। ऐसी गुफ्तगू सिर्फ मियां जावेद लतीफ साहब ने की, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसा बयान सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने दिया था। बार बार उन्होंने कहा हमें हुकूमत दिलवाई और अब हमसे मुश्किल फैसले करवाते हैं। सो क्या ये डील का नतीजा था? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान इस वीकेंड पर दिया, उस में भी कहीं ना कहीं ये आंसर शामिल था। तो उनको क्या क्या पेशकश की गई पंजाब हुकूमत लेने की या कोई दूसरी हुकूमत लेने की, हुकूमत गिराने की? आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 देयर यू गो। उसके बाद दूसरी दफा आज मार्च 2021, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। दे थॉट के हम कोई चीज मांगेंगे, उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट जो है आपको दिया जा सकता है जून में और दूसरा जो है। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल थे, जो देने थे, दिए जा सकते थे, दिए भी गए, और यही है हमारी सियासत। अनफॉर्चुनेटली हमने सीखना भी नहीं है। पिछले 4 साल में जो नारेबाजी करते थे, आज उससे बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है। ऐसा लगता है गुज़िश्ता 1.5 साल के वाकयात देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब फिर प्लेयर्स वही हैं, तरीका वही है, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के वो बदल गए हैं, जिनके खिलाफ है सिस्टम वो बदल गए हैं, तरीकाकार वही पुराना है। अगर आप 9 अप्रैल के बाद के वाकयात देखें तो आपको एक वाकयात देखकर लगेगा कि अब फैसला ये हुआ कि जिसको निकाला था उसको फिर सियासत से बाहर भी रखना है, किसी और को जाहिर है हुकूमत में भी लाना था। सो बहुत से वाकयात, और अगर आप इन वाकयात को ब्रेक डाउन करें तो आप 9 मई से पहले के वाकयात और 9 मई के उस वाकये के बाद के वाकयात देखें तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि बहुत से ऐसे फैसले किए गए जिनको देखकर आपको शायद ये लगता है कि किसी को सब हुकूमत से बाहर रखना था। मिसाल अगर आप देखें 9 मई के पहले के वाकयात की, ढेरों FIRs, गिरफ्तारियां, केसेस, उन केसेस में सजाएं, कातलाना हमले, ये वो तमाम चीजें थी जो की गई। तहरीक इंसाफ ने 2 असेंबलियां तोड़ दी, तहलील कर दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। आइन कहता था 90 दिन में इलेक्शंस कराएं, लेकिन क्योंकि उस वक्त सूट नहीं करते थे इसलिए इलेक्शंस ना करवाने की बहुत से दलाइल भी दिए गए, ना पैसे रिलीज किए गए, और यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो इलेक्शंस नहीं हुए। हमने एक नजर दौड़ाई, आज जो हालात हैं, आज की हुकूमत ये बज़िद है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे और होने चाहिए, लेकिन उस वक्त दलाइल ये थे कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। जरा ये जो पैराडॉक्स है आज के माहौल का उस वक्त के माहौल से, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे। मेरी तरफ से वक्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन इस काबिल होगा कि वो इलेक्शन का ऐलान करते। फौरी इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई, इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा। विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह ताला। सियासी मौसम की जो
आसार मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें ये इलेक्शन होते नजर नहीं आए। इलेक्शन 2023 में खास साहब 2024 में 2023 में होंगे, 3 महीने आगे पीछे। नहीं मेरा 2-3 महीने हुए आगे पीछे, ऐसे नहीं होगा। इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके, तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की। इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी जिस दिन उनकी आईनी मुद्दत पूरी होगी। इलेक्शन कमीशन को महफूज इलेक्शन कराने के लिए फंड्स मौजूद हैं या नहीं है, वोट उनका हक है, इलेक्शन उनका हक है, वो जरूर कौम को मिलेगा। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, और इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। केयर टेकर सेटअप को जो आइन की रूह है, और उसमें इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। रूह के तहत इलेक्शन होंगे, लेकिन वो रूह कौन सी है इसकी डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। बहरहाल कौमी असेंबली से की नशिस्तों से दिए गए इस्तीफे, उस पर उस पर हाई कोर्ट्स के फैसले भी आए कि इनको वापस असेंबली में जाने दिया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर वाटरशेड मूवमेंट एक और 9 मई का वाकया हुआ, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर प्रेशर मजीद बढ़ गया, और इस वाकये ने, जिसमें GHQ में जाना, कोर कमांडर हाउस में जो आगे लगाई गई, इस तरह के वाकयात हुए, वो जो प्रेशर या जो हालात थे वो एक बड़ी हद तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते नजर आए। इन सारों के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो लोग जो मुलव्विस थे उनको तो करना भी चाहिए, सजाएं भी देनी चाहिए, लेकिन नजर ये आया कि जो लोग अंदर गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में ही बाहर निकले। पार्टियां बनाई गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक बनाई गई, और जो लोग छोड़ रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम की एक पार्टी भी बनाई गई, जो शायद तहरीक इंसाफ के लोग टूट कर उस पार्टी में गए। अगर आप देखें कि कौन उस पार्टी में जा रहा था, लोग मुंह छुपा रहे थे, इधर भी उधर भी। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, उसमें एकदम ब्रेक लग गई पार्टी बनने के बाद। जो PTI पार्लियामेंटेरियंस में गए, तरदीदी बयान आने शुरू हो गए कि हम तो वैसे ही